नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। झारखंड के राजधानी रांची के राजभवन के पास पीजीटी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। उन लोगों की मांग क्या है? सरकार से उन लोगों की मांग क्या है? जो क्या भी आप दे रहे कहना हैं चाह रहे हैं वो लाख सरकार दो लाख से? तो विज्ञापन देखिए दे नहीं शक्ति रहे हैं। झारखंडी जो में भी दे रहे हैं स्पेशल 1000 2000 रिपोर्ट। 3000 दे रहे हैं। इसी तो हम चाह रहे हैं कि तरह जब के तमाम दे रहे खबरों हैं के लिए आप लोग चारों बने विषयों रहिए में शक्ति जो है झारखंडी के फिजिक्स साथ। में 27 है, नमस्कार, केमिस्ट्री में 27 जोहार, है जय हिंद। और अगर आपका चैनल पसंद आए को तो पेंडिंग रखा लाइक गया। कीजिए, शेयर कीजिए, जब पेंडिंग सब्सक्राइब रखा कीजिए और गया, अपना आज बहुमूल्य तक को सुझाव ज्वाइनिंग भी दीजिए। दे दिया तमाम गया। दैट खबरों के मीन्स लिए हम बने लोग रहिए हैं शक्ति पेंडिंग झारखंडी के अभ्यर्थी। साथ। नमस्कार, तो हम जोहार, लोग जय हिंद। बैठे अनिश्चितकालीन धरना में बैठे क्यों है? क्या सरकार से सर क्या मांग करके हैं आप लोग? सर हमारा ये जो अनिश्चितकालीन धरना है वो 29 तारीख से प्रारंभ हुआ है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारी बातों को जेएसएससी और सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो ये अनिश्चितकालीन धरना देने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि हमारा जो है पीजीटी के हम लोग सब अभ्यर्थी हैं और हमारा एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में हुआ था 2023 में। और इसका रिज़ल्ट जो है पहला जो 4 विषयों का जो रिज़ल्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, वो हमारा जो है दिसंबर में आ चुका था और डीबी भी हो चुका था। और हमारा भी उसमें डीबी हो चुका है। हम लोग जितने भी विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हुए हैं और तो जो है उनका रिज़ल्ट घोषित हमारा हो चुका है और मार्च में उनको ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है। उसमें से कुछ विद्यार्थी लगभग जो है 112 टोटल चारों विषयों में जो है फिजिक्स में 27 है, केमिस्ट्री में 27 है और आपका ज्योग्राफी में जो है वो 23 विद्यार्थी। और इन सब को जो है एसएससी का जो रिज़ल्ट घोषित हुआ था, जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें कि इनको कुछ कारणों से जो है वो पेंडिंग रखा गया है, वो बाद में इनको दे दिया जाएगा। हम लोग मार्च से लेके अभी तक हम लोग इसी आशा में हैं कि कब हमारा जो है पेंडिंग रिजल्ट जो है वो मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए और हमें भी जो है नियुक्ति पत्र दें ताकि हम भी अपना योगदान दे सकें। लेकिन हमें बस हम लोग जेएसएससी भी गए, हम सरकार से भी मिले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से, और हम जो है ज्ञापन भी सौंपे कि हमें जो है इस पर आश्वासन भी दिया गया कि हम आप लोगों का जो है कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। आप उसी पर काम चल रहा है। आप लोग जो है हर वीक जाते हैं, हम लोग हर वीक हम लोग को यही आश्वासन दिया जाता है कि हाँ नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अब बाकी जो 7 विषय थे हमारे 11 विषयों में एग्ज़ाम हुआ था, 7 विषय का भी अब रिज़ल्ट घोषित हो चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुका है, उनका काउंसलिंग भी करा दिया गया। लेकिन जो है अभी तक हमारे मेरिट लिस्ट पे कोई काम नहीं हो पाया है। तो सरकार और जेएसएससी से हमारा नम्र निवेदन है कि जो भी वैकेंट सीट हैं, जो पेंडिंग रखे गए हैं या वैकेंट सीट हैं, उनको जो है जल्द से जल्द भरें और हमारी और भी ध्यान दें सरकार और इस पर कार्य करें। आपका परिचय? अनुप्रिया रानी, मैं चतरा से हूँ। जी, मेरा नाम हरनी कुमारी है। मैं पीजीटी फिजिक्स की अभ्यर्थी हूँ। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से हमारे मांग यही है कि हम लोग डीवी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं और हमारा रिजल्ट फाइनल पब्लिश करके सबको ज्वाइनिंग भी दे दिया गया। दैट मीन्स हम लोग हैं पेंडिंग अभ्यर्थी। तो हम लोग टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी में मिला करके 112 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पेंडिंग रख दिया गया है। तो हम लोग सरकार से यही आग्रह करते हैं और जेएसएससी से कि हमारा भी जो पेंडिंग का रीज़न था उसका समाधान करके जल्द से जल्द हमारा भी काउंसलिंग करा दिया जाए और 3 जुलाई को जो सरकार नियुक्ति पत्र बांटने वाली है उसके साथ हमारा भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। लगाए हुए हैं विज्ञापन, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक नियुक्तियां, अलग अलग क्यों? इसका क्या है? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, जब सबसे पहले विज्ञप्ति आती है तो 3120 पदों के लिए 11 सब्जेक्ट में आता है। विज्ञापन एक है, परीक्षा भी समय समय पर हुआ। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो रही थी तो उसमें काफ़ी समय लगा, मतलब अगस्त से शुरू हुआ, सितंबर में ख़त्म हुई परीक्षा। उसके बाद रिस्पांस की आया। रिस्पांस के आने के बाद पुनः फिर एक बार औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशित किया गया डीबी के लिए, जिसमें 11 सब्जेक्ट का आया। उसके बाद 4 सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट दिया गया और 4 सब्जेक्ट में कुछ विद्यार्थी को पेंडिंग रखा गया। जब पेंडिंग रखा गया, आज तक वो क्लियर नहीं हो पाया कि पेंडिंग क्यों रखा गया। तो सरकार से हमें और जेएसएससी से हमारा मांग है कि ये जो 4 सब्जेक्ट में जो पेंडिंग विद्यार्थी है और जो बचा हुआ सीट है उसको अविलंब उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, ठीक है।
और जो आपने क्वेश्चंस किया है कि विज्ञापन एक है और अलग अलग तरह से वैकेंसी लिया जा रहा है, तो पहले 4 सब्जेक्ट का लिया, उसके बाद 7 सब्जेक्ट का लिया, अभी फिर 112 विद्यार्थी 4 सब्जेक्ट में पेंडिंग कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप एक बार विज्ञप्ति एक में निकाले हैं, परीक्षा एक बार लिए हैं, तो फिर अलग अलग नियुक्ति क्यों दे रहे हैं? किसी को 4 महीना पहले दे दिए, अब है कि 7 सब्जेक्ट को फिर से 3 जुलाई को आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जो इसमें पेंडिंग बच्चे हैं उनका नियुक्ति अब कब देंगे? तो इसी के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, ताकि मेरा जो पेंडिंग रिजल्ट है वो अविलंब प्रकाशित की जाए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। आपका परिचय? मैं बसंत कुमार ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। सरकार है, माय माटी की सरकार बोलती है, अभी चंपा सोरेन मुख्यमंत्री है, और आप लोग आदिवासी मूलवासी की सरकार अपने आप को बोलते हैं कि हम हैं, हेमंत है तो हिम्मत है का भी नारा लगाया जाता है, और आप लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग को तो विश्वास था कि झारखंड सरकार जो है सो हम लोग के पक्ष में करे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जिससे जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको हम सरकार से ही मांग करते हैं कि पेंडिंग रिजल्ट जो 112 जो कैंडिडेट है उसको नियुक्ति पत्र दिया जाए 7 सब्जेक्ट के साथ। आपका परिचय? प्रेमचंद यादव, गिरिडीह से। में बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए राजभवन के पास, पक्ष या विपक्ष? पक्ष आया, पक्ष में तो आप लोग कर रहे हैं कि हम लोग को देना चाहिए, विपक्ष में कोई आया मिलने के लिए? आप लोगों को आश्वासन मिली क्या? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं मिलने आए हैं। अभी तक किन्हीं के अकाउंट में जुए तक नहीं होंगे हैं, और हम लोग जो है 29 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। तो जेएसएससी के चक्कर में हम लोग घूमते घूमते कितने न जाने चप्पल खिया चुके हैं, और हम लोग नेता लीडर से मिलते मिलते हाल ही में हेमंत सोरेन चंपा सोरेन के पास गए हुए थे, तो बोले कि हम जेएसएससी बात कर दिए हैं, आप लोग रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, और अभी तक नहीं आया है। मैं चाह रहे हैं सर कि ये जो किस्तों में जो दे रहे हैं रिजल्ट, जो किस्तों में जो बांट रहे हैं, ये किस्तों में देना बंद करें, और जो भी आप दे रहे हैं वो 1 लाख 2 लाख तो विज्ञापन दे नहीं रहे हैं, जो भी दे रहे हैं 1000 2000 3000 दे रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जब दे रहे हैं तो एक साथ ही नियुक्ति किए जाए। क्यों किसी को दिखा रहे हैं कि हम इसको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, किसी को लटका रहे हैं, कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी हंस रहा है? ऐसा करना मतलब अच्छा लग रहा है तो आप करते रहिए, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं सर यहाँ पर 112 पेंडिंग रिजल्ट लेकर, कि 112 पेंडिंग में है कौन, और जो भी है उनका रिजल्ट अविलंब जारी करें और 7 सब्जेक्ट के साथ नियुक्ति दिया जाए। विपक्ष में बीजेपी की सरकार है जी, विपक्ष में बीजेपी है यहाँ पे, विपक्ष में कोई मिलने के लिए आया, कोई आश्वासन मिली आपकी? और 2 महीना के अंदर में आपका विधानसभा की चुनाव है, नहीं सर, युवा है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी तक झारखंड सरकार से और आपका विपक्ष से अभी तक कोई मिलने नहीं आए हैं सर, और विधानसभा तो देख ही रहे हैं बहुत नज़दीक में है, तो हम लोग कुछ अगर सरकार करती है, पक्ष और विपक्ष दोनों अगर कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना उनका तो जवाब है ही, युवा लोग तो दे ही देंगे। ये क्या होगा नहीं होगा आगे का भविष्य बताएगा, क्या कि युवा देश का भविष्य होता है, और वही सब का निदान करते हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मैं प्रमोद यादव, मैं देवघर गिरिडीह बॉर्डर पर हूँ, बिहार बॉर्डर पर।